आमतौर पे बीवियां कहती हैं उनके पास टाइम नहीं होता। तुम कह रही हो तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, बड़ा एक्सपीरियंस है बीवियों का। हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो 2 बीवियों का इकलौता शौहर हूं मैं। आई एम सीरियस। अच्छा बताओ, क्या चाहती हो? मैं प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके, और कुछ? पहले इतना तो करें। जोया, आपको बता क्या बात है सबा? नहीं, कुछ नहीं। मैं बाद में आती। ये सबा भी ना बगैर नॉक किए अंदर आ गई। अच्छा भला रोमांटिक सीन खराब कर दिया। बस 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 बेटा, मामा आने वाली है। जोया जल्दी ले आओ बेबी का फिर। अल्ले बस बस, वो देखो मामा। सॉरी आंटी, मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। बस आपको रात देर तक इसको संभालना पड़ता है जाकर। शारिक को मैंने इतना मना किया लेकिन फिर भी वो मान ही नहीं रहे। हाँ, मुझे शारिक ने बताया था कि कमिश्नर ने खास ताकीद की है कि अपनी वाइफ को साथ लेकर आए। उसके कोलीग्स मिलना चाहते हैं तो चली जाओ ना बेटा। आंटी समीर। अरे समीर की फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इसे संभाल लूंगी। तुम मेरी बहू हो तो ये मेरा पोता है। दादी क्या अपने पोते को भी नहीं संभाल सकेगी? हाँ? कहाँ जा रही हैं आप? हाँ, वो कमिश्नर हाउस में सारे डिवीजन के ऑफिसर्स का डिनर है वहाँ। फुप्पो, क्या वहाँ सबकी बीवियाँ आती हैं और सब तैयार होकर आती हैं? हाँ, सबकी बीवियां आती हैं, खूब अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आती हैं। अच्छा, तो फिर वो सब वहाँ जमा होकर करती क्या है? कुछ नहीं, बस बातें करती हैं, गॉसिप करती हैं, शॉपिंग की बातें, फैशन की बातें। फिर आखिर में डिनर करके सब अपने अपने घर चले जाती हैं। बस? हाँ बस। अच्छा आंटी लाएं दे दें इसको, मैं अभी सुला देती हूँ। अगर शाम में सोया ना फिर रात में आपको बहुत तंग करेगी। हाँ, ये बेबी का क्या कर? हाँ। सबा, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो
ये चाय नहीं डल रही मुझसे। मैं डाल देती हूँ तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। तुम क्यों आ गई किचन में? मुझे बता दिया करो, मैं बना दिया करूंगी चाय। हाथ जल जाता तो? वो कोई बात नहीं, ये लो, ये डाल दी मैंने तुम्हारी चाय। ये लो, इससे चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है तुमने। थैंक यू। यू वेलकम। अरे आप क्या कर रही हैं? वो शारिक ऑफिस से आ गया ना, उनके लिए चाय बना। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये चाय मैं उन्हीं के लिए तो लेके जा रही हूँ। हाँ, मैं दे के आती हूँ। कहाँ जा रही हो बेगम साहब? चाय तुम लेके आ गई? जोया कहाँ पर है? वो किचन में है। उसको पता नहीं है मेरे आने का टाइम है? तो इसमें नई बात क्या है, आप तो रोज ही आते हैं। चाय पिए ना। कैसी बनी है? एज यूजुअल बहुत अच्छी। जोया के हाथ की चाय की क्या बात है? क्या बात है सबा? जोया, 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 चलो ना। और तो इतना टाइम क्यों लगाती हो तैयार होने में? चले चले, हो गई मैं तैयार। कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। चले? एक मिनट, एक मिनट। मैं भी जा रही हूँ, मुझे भी जाना है आप लोगों के साथ डिनर पे। क्या मतलब? तुम कैसे जा सकती हो? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना शारिक। जब मुझे चलना है तो चलना है। सबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां सिर्फ 2 लोग इनवाइटेड हैं। अच्छा, तो हम दोनों चलते हैं। हो गए 2 लोग। जोया हर वक्त तो जाती है आपके साथ, इस बार नहीं जाएगी तो कुछ हो तो नहीं जाएगा ना। जोया आप घर बैठ जाए, ठीक है? हम लोग जा रहे हैं, चले। सबा देखो, तुम समझ नहीं रही, वहां पर सिर्फ कपल्स इनवाइटेड है ना। तो क्या मैं आपकी बीवी नहीं? नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं जानती हूँ क्यों नहीं आ रही थी। सुनो, आई एम सॉरी। सबा ने आज बहुत अजीब तरीके से बिहेव किया था।
कभी कभार इतनी जिद्दी हो जाती है कि उसकी बात माने बगैर और कोई चारा ही नहीं होता। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। डिनर कैसा रहा आप लोगों का? मैं गया ही नहीं। कमिश्नर साहब को एक्सक्यूज कर दिया था। वहां पर सब तुम्हें मेरी बीवी के तौर पे जानते हैं। समझ ही नहीं आ रहा था सबा को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। तो फिर आप उससे कहाँ लेके गए? ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पे ले गया उसको डिनर के लिए। वो मानी कैसे? उसे तो कमिश्नर हाउस जाना था आपके साथ। मैं जानता हूं उसे कैसे डील करना है। उसकी बात मान लो तो फिर अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। बचपन से जानता हूं उसे, कजन है मेरी। और बीवी भी। एक रिश्ता तो नहीं है ना आपका उससे? दोहरा रिश्ता। दोहरी जिम्मेदारी। फुप्पो, फुप्पो, ये देखें, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ सबा, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो तुम। आप सच कह रही हैं ना? अरे मेरी जान, बिल्कुल सच कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपको पता है, मम्मा कहती हैं कि शादीशुदा औरत को ना तैयार रहना चाहिए, इसलिए मैं भी अब तैयार रहूंगी ऐसे ही। मैं भी शादीशुदा हूँ ना, जोया भी तो होती हैं। हाँ, अब सबा तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली? ओ हाँ, वो तो मैं लेना भूल गई। तो मैं अभी ले लूं? ले ली। वो मैं शादीशुदा तो लग रही हूँ ना? हाँ, लग रही हो बेटा। अस्सलाम वालेकुम, आप आ गए? वालेकुम सलाम। जोया कहाँ पर है? पता नहीं। उसे कहना मुझे एक चाय की प्याली दे दे। ये देखो, आज चाय मैंने खुद बनाई है। अरे तुमने क्यों खुद बनाई? नाजिम को कह देती ना। क्यों? मैं चाय क्यों नहीं बना सकती? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो तुम्हारी तबीयत के ख्याल से कह रही थी। मेरी तबीयत? क्या हुआ मेरी तबीयत को? क्या नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? हाँ, तुम्हारी तबीयत के ख्याल से कह रही थी। बीमार नजर आ रही हूँ? बीमार हूँ? आज मैं शारिक को अपने हाथों की बनी हुई चाय पिलाऊंगी। मैंने बनाई है भाई। जगह दो मुझे।
ये चाय। तुमने बनाई है? प्लीज सबा मत जाया करो किचन में, नौकर है ना इस काम के लिए। मैं चाय बनाने गई थी आपके लिए। लेकिन ना जाया करो ना किचन में, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ है मेरी तबीयत को? जिसे देखो हर वक्त मेरी तबीयत के बारे में बात करता रहता है। अरे रिलैक्स, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, क्या हो गया? अच्छा लाओ चाय दो। बनाइए। कैसी बनी है? बहुत अच्छी। हाँ जोया, कैसी हो? एक काम करो ना, एक अच्छा सा कप इसी तरह का जोया को भी बना के दो, ताकि उसको पता चले अच्छी चाय कैसी होती है। आप सच कह रहे हैं? ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मुझे पता नहीं था आप झूठ भी बोलते हैं। यार कभी कभार जान बचाने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर ये कह देता ना कि चाय अच्छी नहीं है, तो कप मेरे सर पे मार देती। बहुत दिल से बना के लाई थी, बहुत गलत बात है। चाय वाकई बहुत बुरी है, पी के देखो। माँ कहाँ पर है? वो उनको मेडिसिन लेनी थी तो उन्होंने पहले खाना खा लिया, तब सो गई हैं। क्या कर रही हो सब आप? ठीक तरह से खाना खाओ ना। भाई खाना बहुत अच्छा बना है, मैं तो सोच रहा हूँ कुक को फायर ही कर दूं। इतना अच्छा खाना खाने के बाद उसके हाथ का बद जायका खाना कौन खाएगा? क्या अच्छा लग रहा है आपको इसमें? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना। तुम ये कैसे कह सकती हो सबा? तुमने तो अभी तक चखा भी नहीं। मुझे नहीं खाना ये खाना। कितनी स्मेल आ रही है इसमें से, पता नहीं क्या डाला है इसमें। सबा 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 रुको, रहने दो रहने दो उसे। रहने दो, ऐसे ही करती है। तुम खाना खाओ आराम से। मैंने कहा है ना आपको कि आप ये खाना मत खाएं। ये अच्छा खाना नहीं है, नहीं है अच्छा खाना। जोया को खाना बनाना नहीं आता, नहीं आता। शारिक देखे ना, मुझे भूख लग रही है, मैंने खाना नहीं खाया। आप जाके बाहर से मेरे लिए खाना ला दें प्लीज, प्लीज ना। ये सबा क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ, या आपको सिर्फ जोया की आवाज समझ आती है? मैंने कहा मुझे भूख लग रही है तो जाके खाना लेकर आए ना, उठे जाए। ये जब तक नहीं जाएंगे जब तक जोया बैठी है। बोले शारिक, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मुझे कसम से बहुत भूख लग रही है, जाए ना जाके कुछ लेकर आए मेरे लिए। गॉड से एक सबा आराम से बैठ के खाना खा लो। मैं जानता हूं तुम अपसेट हो। सबा की हरकतों की वजह से डिस्टर्ब्ड हो। नहीं, मैं अपसेट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसकी हरकतें समझ में नहीं आ रही हैं। क्या समझ नहीं आ रहा तुम्हें? पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी मेरे साथ,
बहुत क्लोज हो गई थी, आपसे भागकर मेरे पास आया करती थी और अब इतना अजीब सा बिहेव करती है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो, तुम परेशान मत हो। उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि उसे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। देखो, मेरा अपना एग्जांपल ले लो। पहले मेरे साथ बिल्कुल ठीक थी, फिर मुझसे भी डरने लगी और अब फिर से मेरे साथ ठीक हो गई। वो खुद रियलाइज नहीं करती कि उसका क्या मूड है। इसलिए प्लीज परेशान ना हो। तुम देखना, कुछ दिनों के बाद उसका मूड तुम्हारे साथ भी ठीक हो जाएगा। सबब कुछ चाहिए क्या? सबब क्या हुआ? बाहर जाए यहाँ से। अरे बताओ तो, क्या बात है, क्या चाहिए? सुना नहीं मैंने क्या कहा? बाहर जाए यहाँ से, बाहर जाए। अरे मैं शारिक के लिए चाय बना रही हूँ। ओह, चाय बना रही है शारिक के लिए। अब बनाओ चाय, बनाओ चाय। जलन होती है, मुझे भी बहुत जलन होती है, बहुत जलन होती है। बनाओ चाय, क्या हो रहा है? बनाओ चाय, बनाओ चाय। क्या कर रही हो? छोड़ो इसका हाथ। सबब पीछे छोड़ दो मुझे। सबब पीछे हटो। पागल हो गई हो तुम? Are you okay? Oh my God. तुमने मुझे पहले आवाज क्यों नहीं दी? क्या हो गया तुम्हें सबा? सोया, पीछे हटो। शारिक मेरी बात Shut up. शारिक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। सॉरी। शुक्र है मैं टाइम पे आ गया, वरना पता नहीं क्या कर लेती वो। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही लगा रहने दो। पता नहीं क्या हो गया सबा को। आज से पहले उसने किसी को हर्ट नहीं किया इस तरह। मुझे लगता है मुझे उसके साइकियाट्रिस्ट से बात करनी पड़ेगी। देखो, तुम्हें जरा ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी अब। पता नहीं वो क्या कर ले किस वक्त। और समीर को भी उसको ना देना। आई डोंट ट्रस्ट हर। आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और तो थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगा। शारिक, शारिक साहबा ने गर्म खौलता हुआ पानी अपने हाथ पर गिरा लिया है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी करो। गॉड। मैंने से वादा किया था, इसको कभी दुख नहीं दूंगा। भूल गया मैं सब कुछ। इतने बुरे तरीके से डांटा मैंने। ये अपने होश में नहीं थी, लेकिन मुझे तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। आप
फिक्र नहीं करना शारिक, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसका गुस्सा देखा है, नफरत सही है इसकी, लेकिन मैं इसे इस हालत में नहीं देख सकता। क्या हुआ मेरी जान, कुछ बताओ तो सही, ऐसे क्यों रो रही हो? शारिक ने तुम्हें कुछ कहा है? मम्मा वो बहुत बुरे हैं, जोया भी बहुत बुरी है, यहाँ पे सब बहुत बुरे हैं। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आप मुझे यहाँ से ले जाए मम्मा। सबा, तुम तो वहां रहना चाहती थी। अब नहीं रहना चाहती ना मम्मा, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ। अकेली? देखो आपा है तुम्हारे पास, शारिक है तुम्हारे साथ, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, सब जोया के, ये सब लोग जोया के हैं मम्मा। मेरे यहाँ कोई भी नहीं है। मम्मा आप मुझे लेने आ जाए, आप प्लीज मुझे लेने आ जाए। क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? वो आपको पता है, मेरा हाथ जल गया। हाथ जल गया है? सबा, कैसे जलाया हाथ तुमने अपना? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, आप प्लीज आ जाए। आप मुझे बताया मुझे कब लेने आएंगी? मम्मा प्लीज आ जाए, प्लीज जल्दी आ जाए मम्मा प्लीज। मेरे यहाँ पे कोई नहीं है मम्मा, प्लीज आ जाए। ये तो समझ में नहीं आ रहा, सबा ने कब तुम लोगों को फोन करके बुलवा लिया और क्यों? वो तो यहाँ बहुत खुश है। मम्मा मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। क्यों बेटा, तुम तो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से आई थी ना यहाँ पे। शारिक को अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ जोया अच्छी लगती है, सिर्फ जोया। अम्मी वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। मुझे शारिक से ये उम्मीद नहीं थी आपा। मैंने अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में इसलिए दिया था क्योंकि मुझे लगता था कि उसका ख्याल रखेगा, लेकिन वो तो उससे गैरों से भी बदतर सलूक कर रहा है। दूसरी शादी के बाद मेरा ख्याल वो ये भूल गया है कि सबा भी उसकी बीवी है। इसीलिए तुम्हें समझाती थी, अगर तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, तुमने तो खुद शारिक और जोया की शादी करवा दी, तो बेटा फिर ये तो होना ही था ना। मम्मा प्लीज प्लीज मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए, प्लीज प्लीज मम्मा, मुझे मेरा शौहर वापस चाहिए। वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। मम्मा मर जाऊंगी उनके बगैर, मुझे अच्छे लगने लगे मम्मा, मैं अब उनके बगैर नहीं रह सकती मम्मा, मुझे शारिक दे दे प्लीज, मुझे। तुमने हमसे छुप कर दूसरी शादी की और हम चुप रहे, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करो, इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं सबा के सामने इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो मुझे देख के घबरा जाती है। मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? सब बहाने हैं ये। असल बात तो ये है कि तुमने उसे बीवी की हैसियत से कभी कबूल ही नहीं किया। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारे इस तरह से इग्नोर करने से वो कितना हर्ट हुई है। देखो शारिक, सबा की ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई ज़हनी दबाव या नाइंसाफी बर्दाश्त कर सके, और मैं तुम्हें उसकी मजीद हक तलफी नहीं करने दूंगा। बेटा बेहतर यही है कि तुम दो बीवियों के साथ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें सबा को बीवी होने के सारे हुकूक देने होंगे। मैम, सर आपको बाहर बुला रहे हैं।
मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा। देखो बेटा, सबा मेरी इकलौती बेटी है और हमने शारिक से उसकी शादी इसलिए करवाई थी कि उसकी ज़हनी हालत में बेहतरी आ सकती है। जी मैं जानती हूँ। तो फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि तुम्हारे चक्कर में शारिक सबा को टाइम नहीं दे पा रहा और इससे उसकी तबीयत मजीद खराब होती जा रही है। या फिर तुम जानबूझकर उसे सबा से दूर रखती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी शारिक को सबा से दूर करने की कोशिश नहीं की है। बस बस, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। सब जानती हूँ मैं, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है मैंने, कैसे तुम शादी से पहले शारिक के दाएं बाएं घूमती थी। प्लीज मामी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता जोया से इस तरीके से बात करने का। और रियली सारे हुकूक तो तुम्हारे पास हैं, जो जी में आए करते फिरो। इस बहस का कोई फायदा नहीं है नफीसा, जो होना था वो हो चुका है। देखो बेटा, हमने तुम्हें शारिक की बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हें भी एक हकीकत को तस्लीम करना होगा, और वो ये कि शारिक तुम्हारी तरह सबा का भी शौहर है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि शारिक सबा के साथ भी उसी तरह रहे जिस तरह वो तुम्हारे साथ रहता है। हमारा मजहब भी बीवियों के दरमियान इंसाफ और बराबरी का दर्स देता। शारिक अगर सबा को अपनी बीवी की हैसियत दे तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर एक बात तय है, शारिक एक एक दिन दोनों बीवियों के पास रहेगा और इस बात की शुरुआत आज से होगी।